ये सब जो मामला जब चल रहा था, कभी विधायक आया मिलने आपसे? विधायक इस मामले में विधायक जी तो हमारे पास नहीं आए, लेकिन हम लोग विधायक जी के पास गए थे। अच्छा, ऑफिस गए थे। खून पसीने से बना हुआ, हम इसी में खुश हैं। सरकार पे हमारे को भरोसा ही नहीं है बिल्कुल भी। कहते कुछ है वो करते कुछ है। कह सकते ना हमें कहीं जाना है, परिवार बुलडोजर हमारा चलाना है तो हमारे ऊपर चढ़ा के खत्म करो खेल। अरे के गरीबों घर तोड़ रहे हैं, वो तो दिखा लेके 4400 करोड़ रुपए की बिल्डिंग, जबकि कोई तोड़ने का कोई मतलब नहीं था उसे। सरकार चाहती तो उसको अपने अंडर में लेके वहाँ पे आवाज करवाए, जैसे गरीबों को तोड़ रहे उनको तो सरकार दे सकती थी, जबकि उसको कम से कम 20 करोड़ रुपए लगा के उसको तोड़ा गया है। अब 3 महीने उसका मलबा उठाने में लगाएंगे। कितना पैसा सरकार गरीबों का खा के वो कर रही है, उसको अपनी जेब से दे रही सरकार। मैं अपने दर्शकों से एक सवाल पूछना चाहता हूं कि अगर कोई व्यक्ति चाहे कि ईमानदारी की कमाई से एक व्यक्ति को एक पूरी ज़िंदगी में अपना घर बनाने में कितना पैसा लगेगा और वो पैसा कमाने में कितना समय लगेगा, तो शायद उसका जवाब होगा कि पूरी ज़िंदगी लग जाएगी और पैसा वो कमा नहीं पाएंगे। असल में यही हाल है कुछ कस्तूरबा नगर के निवासियों का, और कस्तूरबा नगर में डीडीए और सरकार मिलकर चाहती है कि ये पूरी कॉलोनी हटा दी जाए। यहाँ पर एक छोटे तबके के लिए जो संख्या में बहुत कम है उसके लिए एक आलीशान सड़क बने, एक बायोडाइवर्सिटी पार्क बने और शिवम एनक्लेव की पार्किंग बन जाए। उन लोगों के घर पे जो घर इन्होंने पूरी ज़िंदगी की मेहनत की कमाई से बनाए हैं। ये मेरे पीछे आप सभी मकान देख रहे हैं, ये मकान आज के नहीं है, शायद जो डीडीए में आज कर्मचारी हैं उन कर्मचारियों की उम्र से पुराने ये मकान हैं, और यहाँ पर रह रहे लोग इस कॉलोनी को बसाया है यहाँ रह रहे लोगों ने, और वो लोग अपनी 4-4, 5-5 पीढ़ियों से इन मकानों में रह रहे हैं। इन संकरी गलियों को आप ये ना समझिएगा कि जो है वो कहीं तक किसी व्यक्ति को लेकर नहीं जाती। ये असल में देश का लोकतंत्र है, और लोकतंत्र बनता है लोगों से। लोकतंत्र, लोगों का राज। अगर लोगों का राज है तो लोगों के घर पर बुलडोज़र चलाने की बात आ कैसे सकती है उसी सरकार के द्वारा जिन सरकारों को इन्हीं लोगों ने चुना है। उन लोगों के घर इल्लीगल कैसे हो गए जिन घरों के एड्रेसेस पर बने वोटर आई कार्ड पर सरकारें चुनकर लीगल हो जाती हैं और उन्हीं लोगों के घर पर बुलडोज़र चलवाती हैं। हमारे साथ कुछ लोग हैं जो यहाँ पर रहते हैं। पहले भाई साहब हैं। भाई साहब, पहली बार नोटिस कब पहुँचा आपके पास, और पहली बार जानकारी कब मिली कि आपके जो मकान है, आपकी मेहनत की पूंजी है, वो इल्लीगल घोषित हो गई है? ये सबसे पहले तो इन्होंने 18 फरवरी को दिया था एक नोटिस, लेकिन 18 फरवरी 2021 में 2021 में वो उन्होंने खाली नोटिस लगाया था कि आपके कुछ घरों के यहाँ से सड़क निकलने वाली है, तो आपने कागज़ जो है वो दिखाए जाएँ। हाँ। तो यहाँ से कागज़ दिखाए थे, उसके बाद इनका कोई मूवमेंट नहीं हुआ, वो बंद कर दिया। एकाएक 2022 में 1 अगस्त 2022 को ये एक सीधा डेमोलेशन ऑर्डर निकालते हैं। उसमें हमें पहले उससे पूर्व कोई नोटिस नहीं दिया गया कि भैया आपके लिए कि घर खाली करना है या कुछ ऐसी कोई कार्रवाई नहीं गई। सीधा एक डेमोलेशन ऑर्डर लगा दिया इन्होंने, वो भी फुल अंग्रेजी में। यहाँ के लोगों को पता नहीं था, यहाँ पे ज़्यादातर जो है जो कुछ पढ़े लिखे लोग हैं भी, वो लोग अपने काम धंधों पर नौकरियों पर थे। हाँ। बीच में ये लोग आगे चला जाते हैं। इनसे लोगों ने यहाँ से जो लोकल लोग हैं, लेडीज़ महिलाएं जो यहाँ रहती हैं, उन्होंने पूछा भी डीडीए से कि भाई ये कर्मचारी से कि आप ये क्या चिपका के जा रहे हैं। तो उन्होंने कुछ बताया नहीं, कुछ नहीं, ऐसे बिजली के खंभों पे कुछ नोटिस लगा के जा रहे हैं। उनके साथ कोई पुलिस वाला भी था, शायद उनको डर था कि लोग ये भड़के ना, ये ना, ऐसा कुछ होगा शायद उनके मन में। तो उन्होंने उनको बताया भी नहीं कि हम लोग क्या चिपका रहे हैं, क्या नहीं कर रहे। ये तो बाद में जब हम लोग ड्यूटी से आए, हम लोगों ने पढ़ा, उसको समझा कि क्या है असलियत में। उसमें उन्होंने लिखा था कि आपको 18 तारीख को, 1 तारीख को नोटिस लगता है, उसमें बोलता है कि 18 तारीख को आपके जो घर है ये गिरा दिए जाएंगे। और लास्ट में एक लाइन ये भी लिखी जाती है कि अगर 18 तारीख को आप स्वयं नहीं तोड़ते तो डीडीए का जो बुलडोजर उसको तोड़ने के लिए आएगा, उसका पैसा आपसे खुद बोला गया कि आप अपने घर तोड़ दीजिए, ये बोला गया उसके अकॉर्डिंग। अच्छा, उसमें जो लाइन मतलब अपना घर नहीं छोड़ोगे तो वो जो तोड़ने का जो चार्ज है वो डीडीए आपसे बकाया के रूप में लेगा। ये लाइन उस टाइम अपना ही मकान तोड़ने के लिए वो लोग खुद पैसा देंगे। आप खुद समझिएगा, जो बुलडोजर आएगा उसका खर्चा इन्हीं लोगों से लिया जाएगा। हाँ, ऐसा उनकी लाइन में लास्ट में मेंशन किया गया है कि 18 तारीख को
जो डीडीए आएगा, डीडीए का जो बुलडोजर आएगा उसका जो खर्च होगा वो भी आपसे बकाया के रूप में लिया जाएगा। ये सब जो मामला जब चल रहा था, कभी विधायक आया मिलने आपसे? विधायक इस मामले में विधायक जी तो हमारे पास नहीं आए, लेकिन हम लोग विधायक जी के पास गए थे। अच्छा, ऑफिस गए थे? हाँ, हम पहली बार गए थे तो वो विधायक जी मिले नहीं। उनसे पता चला कि वो कहीं आगरा या कहीं ऐसी जगह पे गए होते हैं। उनके पीए ने बात की तो उन्होंने बताया कि वो इस समय दिल्ली में नहीं है। और उसके समय कुछ समय के बाद जो है हम लोगों को मिलने के लिए बुलाया गया वहाँ से। तो डीडीए के हम लोग अपने यहाँ विधायक के ऑफिस गए तो विधायक जी ने हमें एक लेटर बना के दिया वाइस चेयरमैन के नाम पे। उन्होंने अपने से कार्रवाई की और वो वाइस चेयरमैन तक वो लेटर पहुंचा, जिसका जवाब अभी तक क्या आया उसकी जानकारी हमें नहीं है, क्योंकि वो शायद विधायक जी के पास ही वो जवाब आया होगा। हम लोगों के पास तो आएगा नहीं वो जवाब। तो विधायक जी का लेटर तो विधायक जी के पास वो जवाब आया है। अब क्या जवाब आया है ये अभी तक हम लोगों को इसकी जानकारी नहीं है। अच्छा, आंटी जी ये बताइए मुझे कि जो डीडीए कह रहा है कि अगर हम आपके मकान तोड़ेंगे तो आपको दूसरी जगह मकान दे देंगे, वो ठीक है? कहीं नहीं, ये बात तो कहीं नहीं गई? नहीं कहीं गई। खाली बिल्डोजर चलाने हैं और आपका अपना खाली कर दो 18 तारीख को। 1 तारीख को नोटिस लगाओ, 18 को खाली कर दो। नहीं करे हो तो सामान सही तोड़ दिए और जो बिल्डोजर खर्चा है वो आपको देना है। हाँ। ऐसे कही और कोई देना नहीं, कोई लेना नहीं। हम 3 घंटा ओम प्रकाश की ऑफिस बैठे रहे, अभी आ रहे हो, फिर आखिरी में कह दी वो तो आगरा चलोगे, दिल्ली के बाहर है, यहाँ नहीं है। अच्छा, ऐसे कह दी। पहले बोला था आ रहे हैं? हाँ, पहले कह रहे आ रहे 10:30 आए हैं, 11 बजे आए हैं, 11:30 आए हैं, 12 बजे कह दी वो तो दिल्ली के बाहर चले गए आगरा। अब वो 3 दिन बाद मिले हैं आपको। तो हम 3 दिन बाद बताओ, हमारी तो रोटी हराम हो गई 1 तारीख से। हमारे बच्चा नींदें उड़ गई, हम लोग रोए रहे, तड़प रहे। अब हम कहाँ जाएं हैं? और ओम प्रकाश हमारे मेले ऐसे कह देते, हम लोग मारे फिर रहे। आज हमें 15-20 दिन हो गए। 18 तारीख से 17 तारीख जैसे कोर्ट में भी मिल गई, तब भी तो नींद नहीं आ रही है। कब क्या बिल्डोजर कर दे, क्या कर दे। हम ओम प्रकाश से हमारी नहीं सुनाई कर रहे हो एमएलए, हम किनके पास जाए? हम लोग वोट मांगने आया था ओम प्रकाश? हाँ जी, वोट मांगने आए, हमने वोट डाले सब लोगों ने। हाँ, 6 वोट तो ओम प्रकाश को ही दिए थे? हाँ, ओम प्रकाश को ही दे। 6 वोट है हमारे घर से, 6-7 वोट हमारी गली में सारे ही ओम प्रकाश को ही दे। तब तो कह रहे थे बहन बचाओ, आपके मकान बचाए। और 2020 में 21 में जो रोड निकालो तो कह रहे आप अपने कागज जमा कर दो। आपके हमने बस्ती बचा दी, रोड तो निकाल लो हमने जो पार्क से। अगर बाई चांस कोई बात भई तो आप अपने कागज जमा करा दो, आपके झुग्गी मकान पक्के हो जाए। तो हम लोग कराए आए कागज जमा। जब हम कागज जमा कराए आए तो 2 साल बाद कह रहे कि आपके मकान वो है, क्या बोला था, हम तो हिंदी हम भाई पढ़े नहीं, हमें इल्लीगल है। इल्लीगल, हम इल्लीगल जाना नहीं भाई, हम तो बिना पढ़े, हमें क्या पता इल्लीगल का हो। तो ऐसा कह दी। वो पर्चा वर्चा देखा था जो चिपका के गए थे? अरे चिपका गए हम लोगों को तो 2-3 दिन में बस समझन में लग गए। इंग्लिश में हमारी ये गली में कोई इंग्लिश नहीं आता, जब हिंदी नहीं पढ़े तो इंग्लिश क्या लगाया था, हटा दिया? हाँ, जब हम हिंदी नहीं जा रहे तो इंग्लिश कहाँ से जानी है? हम अपनी लड़की को एडमिशन कराने गए, हमारी लड़की वो डॉक्टर बनना चाह रही, तो हम गए थे नीट में। मैं क्या बोल रहा था, कहाँ गए थे? उन्होंने 1 तारीख को वहीं घर आए तो नोटिस लगो, तो हम तो हमारी लड़की वो देखो बैठी, हम नीट की तैयारी कर रही है। नीट की करने की तैयारी, हमारी लड़की घर बैठी, एडमिशन हमने कराओ नहीं, हम कहाँ जाए? अच्छा, हमारी लड़की बैठी पूरी। देखिए, एक डिमोलिशन की वजह से एक बच्ची का लगभग भविष्य खतरे में है, एक पूरा उसका साल बर्बाद हो गया है। लड़की, हाँ बुला लीजिए, उनको बुला लीजिए। अम्मा जी ये बताओ कि सरकार कह रही है दूसरी जगह घर दे देंगे, हैं? चाहिए आपको दूसरी जगह घर? हमें नहीं चाहिए दूसरी जगह घर। हमारा ये जो घर है खून पसीने से बना हुआ, हम इसी में खुश है। सरकार पे हमारे को भरोसा ही नहीं है बिल्कुल भी। कहते कुछ है, वो करते कुछ है। वो देने वाले हमें मकान जो अपनी धरती से ही हमें उठा रहे हैं, तो उन पे भरोसा किया जाएगा? बिल्कुल नहीं किया जाएगा। हमारे को अपना ही मकान चाहिए बस, चाहे हमारी झुग्गी है या महल है, जो भी है सब कुछ यही अपना घर है। इसी में हम जिए, इसी में ही हम मरेंगे। हमारे बुजुर्ग इसी में मरे हैं, हम भी इसी में मर के जाएंगे। हमारे बच्चे 35-35 साल के हो गए हैं, इनकी अपनी फैमिली है, ये भी यही अपने जिएंगे, यहीं मरेंगे। हम अपना घर छोड़ के कहीं नहीं जाएंगे। अच्छा, इससे ज्यादा अगर सुंदर घर दे दिया जाए, बढ़िया घर हमें चाहिए ही नहीं सुंदर घर। कोई सुंदर ना कोई मुंदर देते हैं। अच्छा, ये उठा के फेंक देंगे जंगलबाड़ में, बस और कुछ नहीं। घर जिसे कहते हैं, घर की चाबी हाथ में दे, ये तेरा घर है। घर उसे कहा था, ये नहीं कि लिख दिया तुम्हें घर दे दिया। वो तो आके अपना ताम तोड़ के चले जाएंगे साले, और हमें जंगल में फेंक देंगे। गाली मत दीजिए। जंगल में फेंक देंगे, कहेंगे तुम्हें ये तुम्हारा घर है, यहाँ पे रहो। फिर 10 साल के बाद फिर आएंगे, ये तो फलाने डीडीए की जगह है, फलानी सरकार की है। फिर जो वहाँ से उठा के फिर कहीं फेंक देंगे। वो तो
कोई वो तो यही कहेंगे तुमने खरीदी थोड़ी है, तुम्हें सरकार ने बसाया था यहाँ पे, हम सरकार की जमीन फिर ले देंगे, क्योंकि ये भी तो हमें कांग्रेस सरकार ने बसाया था। अब उसकी जमीन है, अभी वो कह रहे कि ये तुम डीडीए की है, फिर हमें उठा के कहीं और फेंक देंगे, वहाँ पे फिर कोई सरकारें बदलेंगे तो फिर वो कहेंगे ये तो फलानी सरकार की जमीन है कि, फिर उठा के फिर कहीं फेंकते रहेंगे वो तो। ये तो जीवन ये हमारे एक- बच्चों के साथ चलता ही ये एक उनका गेम चल रहा है, ये हमें समझ में नहीं आता। वो गरीबी हटाने गरीब हटा रहे, वो अपना वो सोचते हैं गरीब अपना भी मर जाएगा, खप जाएगा यहाँ के वहाँ धक्के खा के, उनका कहना ये है सरकार का। अच्छा भैया ये बताओ कि कितनी पीढ़ियां हो गई हैं इसी मकान में आपको? हमारी मेरा 1989 1989 का मेरा जन्म है, जब से मैं यहाँ पैदा हूँ इसी घर में रह रहा हूँ, इसी में मेरी शादी हुई, ये मेरी माँ है, मेरे भाई हैं, मेरा बड़ा भाई था गुजर गया, मेरे पापा है, जब मेरे पापा कब आ रहे थे उसकी शादी हो गई वो यहीं आए, मेरी दादी सब चीज़ यहीं रहते थे हम। दादी भी 70-80 साल की चार हो गए, पीढ़ियां। गुजरे। 70-80 साल की हो के दादी दादा गुजरे हैं। आज मेरी 55 साल है, बच्चे 35 मेरा बड़ा, मेरे खुद इससे की बड़ा 35 साल उम्र हो इसका गई है बड़ा, मेरा बड़ा बेटा 20 साल का गुजर गया यहीं पे। आज वो भी होता तो बाल बच्चेदार, उसके भी बच्चे की शादी वादी हो जाती, फैमिली है, हम बाकी अपना 3 घर बच्चे छोड़ के 4 नहीं जा है। सकते ना, हमें कहीं जाना है, परिवार बुलडोजर हमारे चलाना है तो हमारे ऊपर चढ़ा के खत्म करो खेल, ना हम जाने वाले यहाँ से, ना आज जाएंगे ना कल, चाहे वो 13 हो चाहे फिर 13 तारीख, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। हमारा घर है, हम अपना घर नहीं छोड़ के जाएंगे कहीं भी। हम तो मरने के लिए तैयार है अपने घर के पीछे। सरकार ने काम धंधा वैसे ले लिया, कैसे गुजारा करके तो हम खा रहे हैं, अब वो भी अगर ले लेगा, जहाँ हम रो पीट के रह रहेंगे उसको भी ले लेंगे तो कहाँ जाएंगे। खाने के लाल जैसे टीवी की मीडिया तो ये बताती है कि मोदी जी 18 घंटे काम करते हैं, देश की सेवा कर रहे हैं। तो मोदी टीवी की जो बताती है, टीवी की क्या मीडिया है, उसे बोलो ना, हम जैसे गरीब को बोलो, अगर ये आवाज सुनते तो काम का लगवाओ 18 घंटे उनके काम कर रही है मीडिया, क्या दिखाती है वो? हाँ। फलाने वहाँ पे वो श्रीकांत को उसने गाली दे दी, फलाना बस वो दिखा दिया, फलाना एक लेडीज ने गार्ड को वो मारा, बस वो दिखा दिया, बस यही चल रहा है। फलाना ट्विन टावर तोड़ दिया, वो दिखा दिया, वो ये दिखा रहे कि गरीबों घर तोड़ रहे हैं, वो तो दिखा लेके 4400 करोड़ रुपए की बिल्डिंग, जबकि कोई तोड़ने का कोई मतलब नहीं था उसे। सरकार चाहती तो उसको अपने अंडर में लेके वहाँ पे आवाज करवाए, जैसे गरीबों को तोड़ रहे उनको तो सरकार दे सकती थी, जबकि उसको कम से कम 20 करोड़ रुपए लगा के उसको तोड़ा गया है। अब 3 महीने उसका मलबा उठाने में लगाएंगे, कितना पैसा सरकार गरीबों का खा के वो कर रही है, अपनी जेब से दे रही सरकार गरीबों का घर। वो ये उन्हीं 900-950 फ्लैट तोड़े हैं वो, ये अगर इतने गरीबों के ये वहीं पे बसा देते, वहीं दे देते गरीबों को, तो क्या जाता है उनका। और जिन्होंने वो खरीदे थे वो बेचारों को भी बेघर कर दिया। ये तो सरकार है मोदी की, क्या कहा जाए इसमें। जिस चीज को बनी हुई को, जबकि वो तो भूकंप से भी नहीं टूटने वाली बिल्डिंगें थी, भूकंप रोधक बनी हुई थी वो तो, और कहाँ 2004 से बनी थी, 2012 में वहाँ पे रहने लोग लगे थे, इतने साल तो उसको बनने में लगा था, और जो हिला के वैसे तोड़ दिया। वो चीजें तो 10 बार अभी देख लो, अभी चल रही होंगी न्यूज़ों में। अब ये नहीं दिखाएंगे कि गरीब दिल्ली में कहाँ का झुग्गियां तोड़ी, आपके- कोई एक वो नहीं दिखाए, किसी चैनल में नहीं दिखाया है। कोई नहीं आया टीवी वाला? टीवी वाला कौन सा टीवी वाला आया भाई बताओ? न्यूज वाले तो हुआ, न्यूज की तो खबर आपके पास भी जाती होगी, कौन से टीवी में देखा होगा कि यहाँ पे फलानी जगह की झुग्गियां टूट रही हैं, देखा आपने कभी? आप देखते हैं टीवी में, टीवी का न्यूज़ देखते हैं आप? भाई न्यूज भी देखते हैं, हमने व्हाट्सएप पे सब चीज देखते हैं, आजकल क्या चल रहा है क्या नहीं, सब चीज देखते हैं, क्या करें। इसका सल्यूशन ये है कि अगर आप चाहते हो ना टीवी की मीडिया आपकी खबर दिखाए, तो आप टीवी की मीडिया को देखना छोड़ दो। अगर आप देखते रहेंगे ना तो वो तो समझ ही रही है कि जो हम परोस रहे हैं आप खा रहे हो। उनको तो कोई फर्क पड़ता है नहीं, वो हमारे घर में आके थोड़ी देख रहा है कि मैं देख रहा हूँ कि नहीं देख रहा हूँ, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। उन्होंने तो जो चलाना है वो चलाना है, उनको तो सिर्फ अगर हम एक डिश रिचार्ज करवाते हैं, हमें वो चैनल नहीं चाहिए, तो फालतू में वो चैनल जबरदस्ती उसका 15 से 20 रुपए चार्ज लगा के जबरदस्ती होगा रिचार्ज में, डिश टी में केबल होगा, उसमें जबरदस्ती होगा वो चैनल। अगर हम हटवाना चाहिए वो जब भी नहीं हटाएंगे, उनसे उनकी कमाई हो रही है, उनको कोई मतलब नहीं, कोई देखे ना देखे, उनके तो सब पैसे उनसे बन रहे हैं ना, उनको कोई मतलब नहीं बनता कि हमारा कोई चैनल देखे ना देखे, उन्हें जो अपना दिखाना है बस देखो ना देखो बाहर में जाओ, ये है हकीकत चीज। जिन्होंने जो देखना है वो अपनी टीआरपी देखते हैं कि अपने उसमें आंकड़े के हमारे कितने आंकड़े बढ़ रहे हैं, बस वो अपने वो आंकड़े देखते हैं और कुछ नहीं देखते कुछ। सही बात। दिल्ली में कितने झुग्गियां टूटी किसी ने दिखाया? कौन से दिन दिखा दिया? कौन से चैनल वाले ने दिखा दिया? कौन से चैनल वाले ने दिखा दिया? पकड़ लेता हूँ। कौन से चैनल वाले ने दिखा दिया दिल्ली में इतनी झुग्गियां टूटी हैं? और ट्विन टावर का दुनिया भर का दिखा रहे हैं, जबकि वो टूटी भी नोएडा में, यूपी सरकार में।
देखिए इस पूरे यहाँ के टूटे तो कौन सा आएगा, अगर आगे कोई बताए तो पता चले। देखिए ये जो भैया बता रहे हैं कि कंपैरिजन कितना कितना विशाल कंपैरिजन है कि अगर जब बिल्डिंग 600 करोड़ की हो तो ब्रेकिंग न्यूज़ होती है, लेकिन जब सवाल 200 परिवारों का हो तो वो ब्रेकिंग न्यूज़ नहीं है टीवी के लिए। और सवाल आपके ऊपर ही बनता है कि अगर आपकी ज़िंदगी ब्रेकिंग न्यूज़ नहीं है जिसके लिए, तो आप वो न्यूज़ देखते क्यों हैं। यहाँ पे और भी हैं हमारे साथ लोग। दीदी मकान देने की बात हो रही है कि अगर आपका मकान यहाँ से हटा दिया जाएगा तो आपको नई जगह मकान दे देंगे, चाहिए आपको दूसरी जगह मकान? हमें दूसरी जगह मकान नहीं चाहिए, हमें यहीं रहना है, क्योंकि ये हम जब 60-70 साल से यहाँ रह रहे हैं तो हमारे मकान बन गए ना। कहते हैं 12 साल से जो इंसान जिस जगह रहने लगे तो वो मकान उसी का हो जाता है। तो हो जाता कि नहीं हो जाता, तो इस तौर से उनको भी समझना चाहिए जब 60 साल से यहाँ रह रहे हैं तो मकान हमारे हुए ना, उनके कैसे हो गए सरकार के, जो सरकार अपनी जबरदस्ती कर रही है यहाँ पे चला रही है। और ये कहाँ जाएंगे छोटे छोटे सब बच्चे, पढ़ाई मेरी सिस्टर की पढ़ाई है, वो नीट करना चाहती है तो वो उस वजह से कहाँ जाएगी, वो पता पढ़ाई भी नहीं, कितने दिन से बीमार हो गई थी, इतने दिन बीमार हो गई, हॉस्पिटल में रही है। तो बताओ हम लोग कहाँ जाएंगे, इतनी टेंशन है। एक छोटा भाई है वो भी लॉ करना चाहता है, लॉ की पढ़ाई करना चाहता है। तो बताओ जब इतने बड़े बड़े सपने देख रहे हैं हम छोटे से घर में, तो कहाँ से पूरे होंगे जब दूसरी जगह चले जाएंगे तो। असल में देखिए बड़े सपने देखे भी छोटे घरों में जाते हैं और बड़े सपने पूरे भी छोटे घरों से ही होते हैं। ये एक बेटा आपका नाम क्या है? मेरा नाम रोशनी। क्या बेटा? रोशनी नाम है मेरा। हाँ। मैंने अभी 12th क्लास पास करी है इसी साल, और मैंने सपना देखा था कि मैं नीट करना चाहती हूँ और मैं डॉक्टर बनना चाहती हूँ, लेकिन ऐसा तभी पॉसिबल हो पाएगा जब मेरा घर बच जाएगा। अच्छा, तो अभी आपकी मम्मी बता रही थी कि एडमिशन के लिए जा रहे थे आप? हाँ जी। कोचिंग में एडमिशन के लिए जा रहे थे? हाँ, मैं आकाश इंस्टीट्यूट में एडमिशन के लिए जा रही थी। मुझे वहाँ पे स्कॉलरशिप मिली थी, मैंने टेस्ट दिया था। हाँ। तो मुझे वहाँ पे स्कॉलरशिप मिली थी। क्लियर हो गया था? हाँ, टेस्ट क्लियर हो गया था, मेरी फीस थोड़ी सी रिड्यूस हुई थी। हाँ। तो मेरी मम्मी उसमें मान गई थी। तो फिर हम जिस दिन कितना गए, फीस मांग रहे थे वो 1,80,000 मांग रहे थे। तो मेरे स्कॉलरशिप के बाद उन्होंने 1,30,000 कर दिया था। अच्छा। तो इतना रिड्यूस हो गया था। उसके बाद मेरी मम्मी ने कहा ठीक है कर लो, तुम्हारा सपना है पूरा कर लो। तो हम गए जिस दिन एडमिशन के लिए, तो उसके बाद हम घर आए तो हमने देखा कि नोटिस लगा हुआ है यहाँ पे। तो फिर मैंने कहा मम्मी अब नहीं करेंगे, करने के लिए पैसे भी चाहिए, और अगर ये इतना डिस्टर्बेंस क्रिएट होगा तो मैं कैसे पढ़ पाऊँगी, उसके लिए शांति भी चाहिए, और मैं मेंटली डिस्टर्ब हो गई है। सब इधर जाना पड़ता है, कभी उधर जाना पड़ता है। तो मैं इसलिए मैंने मना कर दिया। मैंने कहा नेक्स्ट ईयर देखेंगे, अगर बच जाएगा तो हम ज़रूर करेंगे। वो स्कॉलरशिप नहीं रही आपकी? नहीं, अब नहीं रही। वो खुद कहने लगे कि अब इसी दिन के लिए स्कॉलरशिप थी, अब आप एडमिशन नहीं करवा के गए हो, तो अब वो कैंसिल हो गई है। अच्छा, मतलब अगले साल दोबारा एग्जाम देना पड़ेगा स्कॉलरशिप? हाँ बिल्कुल। देखिए इस बच्ची का एडमिशन हो सकता था, ये बच्ची शायद अगले साल तक जब ये दोबारा एग्ज़ाम देगी उसी स्कॉलरशिप का, तो शायद वो तब तक नीट निकाल भी लेती। इस पूरी व्यवस्था ने हमसे शायद एक डॉक्टर छीन लिया। उनकी माता जी भी हमारे साथ हैं। आंटी जी, अगले साल दोबारा एग्जाम दिलवाएंगी बच्ची को? भगवान चाहे हमारे मकान में अगर बचा दिए सरकार तो हम अगले सोचें। अब अगले कैसे सोचें जब हमारे मकान चले जाए, हमें कहाँ जंगल में डालें, दें ना दें, हम कहाँ रोड पे पड़े हुए हैं, कहाँ लड़कियाँ लेके कोई बात हो जाए। आजकल लड़कियों की कितनी वो फलती, बताओ जवान लड़की लेके हम कहाँ जाएँ, कौन किराया घर। आजकल मकान मालिक भी ऐसे ऐसे गंदे होते, अपने घर में तो कैसे भी पड़े रहो हैं, तो हम जवान लड़की लेके कहाँ जाए बताओ। कितनी बेटियाँ हैं आपकी? हमारी 3 बेटियाँ हैं। बेटा है? बेटा भी है 2 बेटे। हाँ, और एक बेटा तो मेरा वकील बनो चाह रहा, तो वो भी कह रहा कि मैं कैसे ऐसे थोड़ी वकालत करें, ऐसे करे वकील बने। वो भी पागल से भाव घूम रहा इधर उधर। कहाँ है अभी बेटा, कहाँ पे? पता नहीं कहाँ नहीं कर गो। मैंने बीकॉम में पर साल बीकॉम फाइनल करी। हाँ। अब बाकी रह गई पढ़ाई, वो भी दिमाग को घूमो फिर रहो। कह रहा कि हमारी इतनी मेहनत की, माँ ने बाप ने मेहनत करी, ईंटें मलवा ढो के मकान बनाए। अब कैसे मेरे मकान टूट जाए, सारे छत मकान देख देख के घबरा रहा, रात में नहीं नींद ना दिन में चैन। अंकल जी काम क्या करते हैं? अंकल जी कुछ नहीं, ऐसी बेलदारी वगैरह करत। बेलदारी हम भी करते करे, हमने जो फ्लैटन में खुद काम करो 5-5 मंजिल पे। अच्छा, जब ये फ्लैट बन रहे थे? हाँ बन रहे थे, तो हमने 5-5 मंजिल पे ईंट गाड़ रहे। हमारा लड़का पेट में, तो जब भी हम पेट में जब भी ईंट, प्रेग्नेंट थी आप तब? हाँ, जब भी हमने मकान बेलदारी करी। अच्छा। फिर हमने हरे थोड़े थोड़े जोड़ के बचा के उधार विधार लेके ऐसे ऐसे करके हमने मकान बनाओ।
देखिए, जिन लोगों ने ये फ्लैट्स बनाए उन्हीं फ्लैट्स में रहने वाले लोग आज इनके घर को इलीगल बोल रहे हैं, जिनके हाथों से ये फ्लैट्स बने। और जो व्यवस्था मैं एक बात बता देना चाहता हूँ, जितने भी मेट्रो सिटीज़ हैं उनकी जो वर्क पावर है वो इन्हीं इलाकों से आती हैं जिन्हें कथित तौर से झुग्गियाँ कहा जाता है। असल में झुग्गियाँ नहीं है, पक्के मकान हैं। इसको देखिए, ईंट सीमेंट के और कंक्रीट के पक्के मकान हैं, लेकिन एक पूरा सिस्टम इनको झुग्गियाँ कहता है, क्योंकि ये उनके सिस्टम के हिसाब से, उनकी डेफिनेशन के हिसाब से फिट नहीं बैठती हैं। ये रह गए झुग्गियन में, सरकार ने हमें पक्की लिखा पढ़ी करके नहीं दी, वही की वजह से झुग्गियन को नाम रह गया। अकेले झुग्गी थोड़ी है, हमारे तो मकान है, हमारे तो अरमान है इसमें, हमारे मकान है, क्या काहे की झुग्गी है झुग्गी तो वो होती है जो तिरपाल चांदनी तनी हो, झुग्गियाँ सी पड़ी हो। अब जो हमारे मकान है फ्लैटन से कम है, हमारे मकान, हमारे अरमान तो फ्लैटन से है, उनके बड़े बड़े बंगला कोट। ये मकान बनाने में जिंदगी बीत गई है, तो हमारे तो अरमान इनमें ही है। हमें तो जय फ्लैट दिखा, हमें जय कोठियाँ दिखती, हमारे मकान है जैसे, हमें क्या, हमें कोई झुग्गी थोड़ी दिखती, उन लोगों को झुग्गी दिख रही, झोपड़ी दिख रही, हमारी कोई झुग्गी झोपड़ी है? हमारे बच्चा क्या कूड़ा में कूड़ा है क्या? हमारे बच्चा भी, हमारे भी अरमान है कि हमारे बच्चा पढ़े लिखे, बड़े ऑफिसर बने, कहीं डॉक्टर बने, वकील बने, तो हमें भी कोई खुशी हो। देखिए, ये कहानियाँ जो हैं, इनको मैं ना सही बात बताऊँ तो मैं समझ पाऊँगा, ना आपको समझा पाऊँगा उस भावनात्मक स्तर पर, लेकिन मैं एक सूत्रधार के ज़रिए, एक सूत्रधार के नज़रिए से आपको ये कहानियाँ मैं सुना सकता हूँ, और आपको डिसाइड करना है कि ये कहानियाँ आपके सरोकार की हैं कि नहीं हैं। आज इनकी बारी है, कल आपकी होगी, और जब दमनकारी सरकारें होती हैं तो बारी सबकी आती है। ऐसी कहानियाँ, ऐसे ही सवाल, ऐसे ही सपने हम आप तक रोज़ लाते रहते हैं। कैमरे के पीछे मेरे साथी आशीष के साथ नेशनल दस्तक के लिए धारण की रिपोर्ट। धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।